हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रमुख राजवंश, संस्थापक तथा राजधानी। तो आइए शुरू करते हैं। पहले जानते हैं राजवंश के बारे में और उसके संस्थापक कौन है उसके बारे में जानते हैं, और राजधानी कहाँ थी हर्यक वंश की। जैसे फर्स्ट में है हर्यक वंश, तो हर्यक वंश जो है इसका संस्थापक था बिंबिसार और इसकी राजधानी थी राजगिरी। तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का प्रथम सम्राट था बिंबिसार और इसका शासनकाल 544 ईस्वी से 1912 ईस्वी तक रहता है। हर्यक वंश का शासनकाल और हर्यक वंश चलता है 544 से 412 ईस्वी तक पूरा हर्यक वंश। हर्यक वंश के और बहुत सारे शासक हैं, जैसे अजातशत्रु हो गया, बिंबिसार का पुत्र उसका उत्तराधिकारी था अजातशत्रु, तो वह हर्यक वंश का ही शासक था अजातशत्रु। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। मगध की महत्ता का वास्तविक संस्थापक उसको कहा जाता है बिंबिसार को, जो हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। और बौद्ध साहित्य दीपवंश के अनुसार हर्यक वंश को श्रेणिक कहा गया है। श्रेणिक जैन साहित्य में श्रेणिक और बौद्ध साहित्य में क्षेत्रोजस इसको कहा गया है बिंबिसार को। तो बिंबिसार के काल के प्रमुख प्रशासनिक पदाधिकारी भी हुआ करते थे। तो उसमें से पदाधिकारी जो थे जैसे उपराजा, मांडलिक राजा, सेनापति, सेनानायक, महामात्र, व्यवहारिक महामात्र, ग्राम भोजक, ये सब बिंबिसार के शासनकाल के दौरान ये सब प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। उसके बाद उसका पुत्र हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसका पुत्र अजातशत्रु का शासनकाल आता है। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। और अजातशत्रु के काल में राजगिरी की सतकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अजातशत्रु के टाइम में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगिरी में। उसके बाद नेक्स्ट वंश है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक था शिशुनाग और इसकी राजधानी थी वैशाली। शिशुनाग वंश की संस्थापक था शिशुनाग और इसका राजधानी वैशाली था। शिशुनाग वंश का राजधानी वैशाली हुआ करता था। तो शिशुनाग वंश का शासनकाल 412 ईस्वी से 344 ईसा पूर्व तक रहा था शिशुनाग वंश का शासनकाल। और इसके जो दूसरा जो उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक था। और शिशुनाग वंश वैशाली को ही अपनी राजधानी बनाया था। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो शिशुनाग था वह राजधानी वैशाली बनाया था। उसके बाद कालाशोक शिशुनाग वंश का दूसरा सम्राट बनता है कालाशोक। और ये जो राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था, क्योंकि कालाशोक ने ही पाटलिपुत्र नगर को बसाया था और वहीं पाटलिपुत्र में ही अपना राजधानी बनाया था कालाशोक ने। उसके बाद आता है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक था महापद्म नंद और इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। नंद वंश के राजधानी थी पाटलिपुत्र। और उसके बाद इसको नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद, इसको सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है, यानी क्षत्रियों को नाश करने वाला इसको कहा गया है। क्षत्रियों को नाश करने वाला। और दूसरा परशुराम भी कहा गया है इसको। महानंद को दूसरा नाम उपाधि परशुराम भी कहा गया है इसको, और क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इसको कहा गया है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी होता है नंद वंश का धनानंद। जो धनानंद का अंतिम शासक होता है नंद वंश का। तो धनानंद को उसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, चाणक्य का दूसरा और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की नींव डाली थी। मौर्य वंश की नींव रखी थी धनानंद को पराजित करके। और धनानंद को अग्रमीज भी कहा जाता है। नंद वंश का यह शासक था, अंतिम शासक था धनानंद। नंद वंश का प्रथम शासक था महापद्म नंद और इसी ने नंद वंश का स्थापना किया था और इसका राजधानी पाटलिपुत्र था। नेक्स्ट वंश है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य वंश की नींव रखा था
धनानंद, जो नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, उसको पराजित करके, और उसको पराजित करने में उसको सहयोग दे दिया था चंद्रगुप्त मौर्य, उसका गुरु था। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु। तो उसी के सहायता उसने धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश का स्थापना किया था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और इसके जो और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के और प्रतापी राजा, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंबिसार था, बिंबिसार का पुत्र अशोक बहुत ही प्रभावशाली सम्राट था मौर्य वंश का। नेक्स्ट वंश है कण्व वंश। तो कण्व वंश के संस्थापक था वासुदेव। मौर्य वंश के बाद आता है और पुष्यमित्र शुंग वंश के आता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। उसकी हत्या करके बृहदत्त जब अपना सैनिक का संचालन कर रहा था, उसी समय उसको पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करता है। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आता है, उसके बाद कण्व वंश। अगर कण्व वंश को हम देखें तो उसका संस्थापक था वासुदेव, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव और उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक और इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, सातवाहन वंश की राजधानी। और शिमुक इसका संस्थापक था सातवाहन वंश का। और इसमें सातवाहन वंश का जो प्रतापी राजा था वह था सतकर्णी, गौतमीपुत्र सतकर्णी बहुत प्रभावशाली राजा था सातवाहन वंश का। और सातवाहन वंश के अनेक शासक थे, जैसे सिमुक जो था सातवाहन वंश के संस्थापक था। और उसके बाद कृष्ण भी सातवाहन वंश का शासक था, सतकर्णी भी सातवाहन वंश का संस्थापक था। गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का बहुत ही प्रभावी शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी। नासिक प्रशस्ति तथा रानी गौतमी बल्लभश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी के विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। और यह सातवाहन वंश का बहुत ही प्रभावशाली शासक था। और अनेक शासक थे सातवाहन वंश के, जैसे वशिष्ठ पुत्र पुलुमामी था, यक्षश्री सतकर्णी था सातवाहन वंश का शासक। तो नेक्स्ट है गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। लेकिन गुप्त वंश का असली संस्थापक था कुमारगुप्त गुप्त वंश का बहुत ही प्रभावशाली राजा था। और समुद्रगुप्त भी गुप्त वंश का ही शासक था। समुद्रगुप्त के अनेक अभिलेख की जानकारी मिलता है, जैसे एरण्य प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, नालंदा प्रशस्ति अभिलेख, गया ताम्रलेख, ये सब समुद्रगुप्त के अभिलेख हैं। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी गुप्त वंश का ही शासक था। उदयगिरी का प्रथम गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। उदयगिरी का द्वितीय गुहा अभिलेख भी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। और गढ़वा का प्रथम शिलालेख, सांची शिलालेख, महरौली प्रशस्ति लेख जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के ही है। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक था। कुमारगुप्त प्रथम गढ़वा का द्वितीय अभिलेख, इसका अभिलेख था बिलसठ स्तंभ लेख, गढ़वा तृतीय स्तंभ लेख, ये सब कुमारगुप्त के अभिलेख है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली का लौह स्तंभ जो है बहुत ही, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अभिलेख है, महरौली का अभिलेख स्तंभ जो दिल्ली में महरौली में कुतुब मीनार के पास में है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेख है, दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार के पास यह अभिलेख है, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख। और इस लौह स्तंभ की पॉलिश अभी तक नष्ट नहीं हुई है, यह उत्तम तकनीकी दक्षता का प्रमाण है, यह महरौली लौह स्तंभ अभिलेख। और यह स्तंभ मूलतः जो है कहाँ का है यह कहना बहुत मुश्किल है। उसके बाद है नेक्स्ट वंश जो है हुन
हुन वंश आता है। तोरमान इसके संस्थापक था, हुन वंश का संस्थापक तोरमान था। सयालकोट इसकी राजधानी थी। हुन वंश का सयालकोट राजधानी थी। हुन वंश का संस्थापक था तोरमान और इसकी राजधानी थी सयालकोट। उसके बाद आता है सेन वंश। तो सामंत सेन वंश का राजधानी संस्थापक था सामंत सेन वंश का संस्थापक और इसकी राजधानी थी लखनऊ। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र था परमार वंश का संस्थापक और इसकी राजधानी थी धारा नगरी। परमार वंश का राजधानी थी धारा नगरी। उसके बाद गढ़वाल वंश आता है। तो चंद्रदेव इसकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश का गढ़वाल वंश का संस्थापक थे चंद्रदेव और इसकी राजधानी थी कनौज। गढ़वाल वंश का राजधानी थी कनौज। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश आता है और इसका संस्थापक था नागभट्ट प्रथम था गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। और उसके बाद आता है शयद राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट के संस्थापक था दंती दुर्ग था राष्ट्रकूट के संस्थापक और मयान खेती इसकी राजधानी थी राष्ट्रकूट की। सैयद वंश उसके बाद आता है। सैयद वंश खीज खां इसका संस्थापक था सैयद वंश लोदी वंश ये सब सल्तनत काल का वंश है। सैयद वंश लोदी वंश गुलाम वंश ये सब सल्तनत काल का है। तो सैयद वंश का संस्थापक है खीज खां था सैयद वंश का संस्थापक और दिल्ली राजधानी थी। दिल्ली सल्तनत काल का सब सुल्तान है। खीज खां सुल्तान था और इसकी राजधानी दिल्ली थी। तो सल्तनत काल के ये सब यह सल्तनत काल का वंश है। सैयद वंश लोदी वंश गुलाम वंश खिलजी वंश सब सल्तनत काल का है। तो सैयद वंश का संस्थापक खीज खां दिल्ली इसकी राजधानी थी और लोदी वंश के संस्थापक था बहलोल लोदी इसकी भी राजधानी दिल्ली थी। दिल्ली सल्तनत का सारे भी सुल्तान थे सारे की राजधानी दिल्ली ही हुआ करती थी। उसके बाद चोल वंश का संस्थापक था विजयालय और इसकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश की राजधानी तंजौर थी और विजयालय था संस्थापक। पांडे वंश नेडियोन इसका संस्थापक था पांडे वंश का और इसकी राजधानी मदुरै थी। पांडे वंश की राजधानी मदुरै। उसके बाद यादव वंश आता है और यादव वंश भिल्लभी भी था इसका संस्थापक और इसकी राजधानी देवगिरी थी यादव वंश की राजधानी। नेक्स्ट है होयसल वंश। तो होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन और इसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। नेक्स्ट है कलचुरी वंश। कोकल इसका संस्थापक था कलचुरी वंश का और इसकी राजधानी थी तिरपुरी कलचुरी वंश की राजधानी थी। उसके बाद सुलू वंश आता है। इसका संस्थापक थे नरसिंह और इसका राजधानी था विजयनगर। नेक्स्ट है तुलु वंश। तो तुलु वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह और इसकी राजधानी विजयनगर थी। तुलु वंश सब विजयनगर इसकी राजधानी थी। विजयनगर के सब वंश है तुलु वंश सुलु वंश और बिंडू वंश ये सब विजयनगर के वंश है। विजयनगर के शासक थे सब। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज। तो मूलराज की राजधानी थी सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट है सरकी वंश। तो सरकी वंश के संस्थापक थे मलिक सरवर। सरकी वंश के संस्थापक मल्ली सरवर था और इसकी राजधानी था जौनपुर। सरकी वंश की राजधानी जौनपुर था। तो ये थे आज के हमारे इस वीडियो में प्रमुख राजवंश संस्थापक और राजधानी। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें लाइक करें एंड शेयर करें।